हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारे स्टेट में जो है कुछ माइनर जो एक्ट हैं वो जो है पूछे जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के जो है हम आज के इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। अगर आप यूपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो है माइनर एक्ट के करीब 8 से 9 जो है एक्ट पूछे जाएंगे, तो जिसमें जो है उनमें से एक है, इसको हम देखेंगे पूरा अच्छे से, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि इसमें जो है क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें कि टोटल धारा की। ठीक है, तो टोटल सेक्शन जो है यहाँ पे आपको पढ़ने हैं 8। बहुत ही छोटा इस जो एक्ट है, तो टोटल सेक्शन 8 है। और ये भी यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये जो है 10 अगस्त 1971 को जो है इनेक्ट किया गया था। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हमको ये समझना है कि हर सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। बहुत ही आराम से इसको हम देख सकते हैं। तो पहला जो सेक्शन फर्स्ट है वो बात करता है, जैसे कि हर एक एक्ट में, अधिनियम में बात करता है, पहला जो उसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, तो यही है इसका संक्षिप्त नाम, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971। विस्तार जो है संपूर्ण भारत में है। ठीक है, और प्रारंभ तो हमने बताया है। ठीक है, तो परिभाषा की बात करते हैं, तो परिभाषाएं जो है कुछ चीज़ों को दी गई हैं। ठीक है, और यानी कि सेकंड में हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर में जो है ये संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। सेकंड सेक्शन में परिभाषाएं दी गई हैं। थर्ड नंबर पे जो है ये बात करता है गर्भ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा कब समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये नहीं कि ये एक और बता दें, यहाँ पे ये जो एक्ट है ये मेन बात ये है कि बात करता है कि गर्भ का कैसे जो है चिकित्सकीय रूप से समापन किया जाए। कुछ ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं जिसमें जो है जो है बच्चे और माँ को भी खतरा होता है, या कई बार ऐसे कंडीशन आते हैं जिनमें जो है जो टर्मिनेशन प्रेगनेंसी करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये दिया है कौन, मेन मोटिव कि कौन ऐसा कर सकता है। तो जो भी चिकित्सकीय व्यवसायी हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है ये रोक लगाती है कि अथॉराइज्ड पर्सन ही उसको ऐसा कर सकते हैं। तो सेक्शन फर्स्ट जो है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। सेकेंड जो है परिभाषा है। और तीसरा इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल याद रखना है इसमें कि अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो सेक्शन थर्ड जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, अच्छे से पढ़ना है इसको, कि गर्भ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा कब समाप्ति, ये रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसा कर सकता है। सेक्शन 4 जो है ये बताएगा कि वह स्थान गर्भ समाप्त किया जा सकेगा, यानी कि एक पर्टिकुलरली प्लेस जो है वहीं पे ऐसा हो सकता है, हॉस्पिटल में वो भी अथॉराइज्ड, अन्य जगहों पे भी ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो सेक्शन 4 भी इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 5 पे कब धारा 3 और 4 लागू नहीं होंगे, तो ये भी जो है ऐसे कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं जिनमें ये लागू नहीं होते, तो वहाँ पे देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेक्शन 5A, स्त्री का निजता का संरक्षण, किसमें सेक्शन में दिया था 5A। सीधे डायरेक्ट भी पूछ सकता है आपसे। देखो, नियम बनाने की शक्ति और विनियम बनाने की शक्ति, ये दो दिया हुआ है। केंद्र सरकार जो है नियम बना सकता है, राज्य सरकार को केवल विनियम बनाने की शक्ति है। ठीक है, और लास्ट जो है सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाइयों का संरक्षण। टोटल 8 सेक्शन है, इसको आप अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको हमको अच्छे समझना है। तो सबसे पहले ये बात कर रहा है सेक्शन 3 की। मैं पहले बात कर रहा हूँ कि सेक्शन 3 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इसमें हम केवल वही बात करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो प्री के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रजिस्ट्रीकृत जो चिकित्सा व्यवसायी हैं वो गर्भ का समापन जो है सेक्शन 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा वो करते हैं तो वो दोषी नहीं माने जाएंगे। तो क्या ये कहता है सेक्शन 3 जो है, ये चीज़ हमको यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये बताता है कि जो, देखो, 2 केसेस होते हैं। एक नंबर फर्स्ट, कि अगर बच्चा जो है यानी कि भ्रूण जो है 0 से ले करके 20 सप्ताह, ठीक है, 20 वीक्स का हुआ हो, तब की केस की बात कर रहा है। दूसरा, अगर जो है वो लगभग 20 से 24 सप्ताह का बच्चा हो गया है, तो उस दौरान जो है क्या केसेस होते हैं उसके समापन के,
ये बात करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप, जहाँ गर्भावस्था की समयावधि जो है 20 सप्ताह से अधिक न हो, यानी कि 20 सप्ताह से कम हो, तो 0 से लेकर के 20 सप्ताह की बात करते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, रजिस्टर्ड जो अथराइज्ड जो रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी होते हैं वो बोनाफाइड यानी कि सद्भावपूर्वक जो है गर्भ का समापन जो है क्या है, उनकी राय में ही ऐसा किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं किया गया है, ठीक है, तो स्त्री के जीवन या शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति होगी, जो भी जोखिम होगा या जो भी बच्चा जन्म होगा, ये चीज़ें जो है मानसिक असामान्यताएं ग्रसित होगा, तो गर्भ का समापन किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी बात है कि अगर इसके बीच में हो, यानी कि 0 से लेके 20 सप्ताह के से अधिक ना हो, और ऐसा केसेस होना चाहिए कि वहाँ पे जो और ऑथराइज्ड डॉक्टर के द्वारा ऐसे किया जा सकता है, और ऐसा उनको प्रतीत होता है कि स्त्री और उसके शरीर को जो है गंभीर क्षति हो सकती है। ठीक है, अगर ऐसा ना किया जाए तो ये जो है बोनाफाइडली जो है यानी कि सद्भाव पूर्वक जो है वो क्या कर सकता है, इसका गर्भ का समापन कर सकता है। ठीक है, दूसरा केस यहाँ पे ये है कि जहाँ जो है जो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है वो उसकी अवधि 20 सप्ताह से अधिक है। ठीक है, किंतु 24 सप्ताह से अधिक नहीं, यानी कि 20 वीक से अधिक है, यानी कि 24 सप्ताह से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, इसके बीच में हो। तो कह रहे हैं कि वहाँ पे रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी को ऐसा होता है, सद्भावपूर्वक पता चलता है कि अगर ऐसा न किया जाए तो या तो स्त्री या उस बच्चे को लेकर के जो है गंभीर क्षति हो सकती है। तो ऐसे कई भी केसेस देखने को मिलते हैं कि या तो बच्चे को भी बचा पाएंगे, नहीं तो स्त्री को भी बचा पाएंगे। ठीक है, तो गंभीर रूप से जो है उसको नुकसान हो सकता है, तो ऐसे केसेस में जो है वो गर्भ का समापन कर सकता है। तो दोनों केस आपको याद होना चाहिए कि कब क्या है। ठीक है, उसके बाद अधिनियम के अंतर्गत जो है जो गर्भ की समापन की समयावधि है, ठीक है, वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ चिकित्सा बोर्ड द्वारा ऐसे समापन के लिए जो है कोई कुछ जो है एक सारवान बोर्ड अप्रसामान्यता बना दिया, मतलब कुछ टाइम पीरियड वगैरह बना दिए, तो वहाँ पे ऐसे नहीं। मेनली हमारे पे हमको जो है वो दो चीज़ें जानना है। और ये चिकित्सा बोर्ड जैसे जैसे जो है कौन गठन करेगा, पहले तो ये समझ, राज्य और सरकार और संघ सरकार जो है ये जो है दोनों मिल करके चिकित्सा बोर्ड का गठन करते हैं, तो उनके हिसाब से ही चलना है। तो कौन कौन से चिकित्सा बोर्ड में आते हैं कौन कौन लोग, तो पहला स्त्री रोग विज्ञानी, ये इसमें आते हैं। उसके बाद बाल रोग विज्ञानी, फिर विकिरण विज्ञानी और पाराशव्य विज्ञानी, अन्य सदस्यों से जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में है। लेकिन यहाँ पे एक निर्धारित नहीं दिया कि कितने मेंबर इसमें हैं। तो पहला एक पॉइंट है कि इसमें जो है मेंबर की संख्या नहीं बताई गई है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो ये बोर्ड का गठन है, ठीक है, आप देख सकते हैं वो भी जो है क्या है कि इस तरह से राज्य सरकार और राज्य सरकार जो है वो चाहे तो कई लोगों को भी नियुक्त कर सकती है। बाकी ऊपर भी इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद गर्भ के बने रहने से गर्भवती की स्वास्थ्य की क्षति जोखिम होगी या नहीं, या ये सब चीज़ों को जो है फोर्सेबल होना चाहिए, यानी कि परिस्थिति पे विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा 3 क्लास 4 में, सब क्लास 4 में क्या लिखा हुआ है कि गर्भ का समापन में, जैसे कि ऐसे मान लो कि अगर जो लड़की या जो भी विवाहित स्त्री या अविवाहित स्त्री जो भी हो, अगर कह रहे कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पे ऐसे केसेस में क्या होगा, 18 वर्ष की आयु न प्राप्त की हो और या तो वो मानसिक रूप से बीमार हो, तो ऐसे केसेस में गर्भ के समापन के लिए जो है संरक्षक यानी कि गार्जियन की रिटेन जो है कंसेंट लेनी पड़ेगी, यानी कि लिखित सहमति लेनी पड़ेगी। ये चीज़ जाने की यहाँ पे 3 का सब क्लास 4 ये बताता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो कह रहे हैं कि किन किन चीज़ों पे जो है समापन निम्नलिखित स्थानों पर किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो है किन स्थानों पे किया जा सकता है, तो ये कह रहे सरकार द्वारा स्थापित कोई पोषित अस्पताल होना चाहिए, कोई स्थान जो सरकार के द्वारा गठित कोई जिला स्तर या ऐसी कोई चीज़ें होनी चाहिए, या जो है जिला स्तर समिति न्यूनतम 3 से अधिकतम। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देखिए कि जो जिला स्तर समिति है कितने लोगों को, न्यूनतम 3 और अधिकतम अध्यक्ष सहित जो है 5 सदस्य होते हैं, जिला स्तर पे बात कर रहा है। ठीक है, और यदि 2 से अन्यून रजिस्ट्री चिकित्सा व्यवसायियों की राय से कि गर्भ समापन गर्भवती स्त्री के जीवन बचाने के लिए तुरंत आवश्यक है,
ठीक है, तो ऐसा किया जा सकता है, अतः धारा 4 और 3 की उपधारा 2 का प्रावधान लागू होगा। गर्भ का समापन जो है ये कह रहा है कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं किया जा सकता तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, न्यूनतम 2 वर्ष की कठोर कारावास। कई बार पूछा है कि सादा कारावास की कठोर कारावास मिनिमम कितना ये जो है वो पनिशमेंट होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है कि न्यूनतम कितना होना चाहिए, 2 वर्ष का होना चाहिए कठोर कारावास, और मैक्सिमम अवधि जो है 7 वर्ष तक जो है बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धारा 4 जो है बताता है कि जो अस्पताल है उसके अलावा जो है अस्पताल से भिन्न स्थान पर अगर कोई गर्भ का समापन करता है तो उसको जो है न्यूनतम 2 वर्ष की कारावास और मैक्सिमम जो है 7 वर्ष का दंड दिया जा सकता है। सेक्शन 4B बताता है कि अगर मान लो जहाँ पे ऐसा किया जा रहा है वहाँ पे अस्पताल स्थान नहीं है तो भी न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष की सजा दी जा सकती है। सेक्शन 5A इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि किसी भी ऐसी स्त्री की प्राइवेसी का जो है अगर उल्लंघन होता है तो फिर उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। वो पनिशमेंट क्या होगा, 1 वर्ष हो सकता है और जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। यानी कि अगर यानी कि 5A जो है स्त्री की निजता का संरक्षण करता है। ठीक है, यानी प्रकटन करने से जो है रोक लगाता है। ठीक है, अगर ऐसा कोई व्यवसायी जो है करता है, ठीक है, तो वो जो 1 वर्ष तक का हो सकता है सजा और जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। ठीक है, इस अधिनियम के आयोजन की कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार नियम बना सकती है। तो देखिए यहाँ भी क्वेश्चन आपको पूछा है, नियम कौन बनाएगा, धारा 6 के अनुसार केंद्र सरकार, और विनियम कौन बनाएगा तो धारा 7 के अनुसार राज्य सरकार। ठीक है, तो 7(1) में क्या है, कोई व्यक्ति जो राज्य सरकार के अधीन बनाए गए विनियम को जानबूझ के उल्लंघन करता है तो जुर्माने से 1,000 रुपये तक हो सकता है, दंड से भी दंडनीय होगा। धारा 8 आखिरी, ये सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों को संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि इसमें जो है जो चिकित्सा व्यवसायी वो संरक्षण ले सकते हैं कि धारा 8 के अंतर्गत वो कह सकते हैं कि जो भी मैं गर्भ समापन किया हूँ वो जो है वो पहले तो रजिस्ट्रीकृत है हमारा, और दूसरी बात जो है हमने क्या किया है, सद्भावना पूर्वक जो है बोनाफाइडली जो है ये की चीज़ किया है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आया। अभी ये जो है हम ऐसे जो है टोटल 8 सेक्शंस है तो हमने जो है इसको कवर किया सेक्शन वाइज, बिल्कुल याद रखना है। सेक्शन 5 इम्पोर्टेंट है, कब ये लागू नहीं होगा ये। ठीक है, विनियम नियम बनाने के नियम कौन बना सकता है, केंद्र सरकार, विनियम राज्य सरकार। ये जो संरक्षण प्रदान करता है चिकित्सा व्यवसायियों को, और ये यहाँ पे सेक्शन 3 इम्पोर्टेंट है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग इनके क्वेश्चंस के साथ। अब तक जो भी बनने वाले इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको देखेंगे। ठीक है, और यदि आप चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ऐसे ही करके जो है हम टोटल जो माइनर एक्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।